एडुकेशन कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन रिक्वेशन और पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन था सोल्यूशन मैंने करके दिखाया था, है ना। वो क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। कमेंट करके जो भी छात्र नहीं समझे कमेंट करके जरूर कह दीजिएगा कि नहीं सर, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज मैं एक नया लेसन शुरू करने जा रहा हूँ, उसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा वो लेसन है क्लास 12 का नेक्स्ट लेसन है ना। नए साझेदार का प्रवेश जो करेगा उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। वो बताने से जो छात्र नए मेंशन पे मैंने को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। तो मैं वो बताता हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन मींस क्या होता है कि कोई साझेदार प्रवेश करता है, पहले से फर्म में मान लीजिए 2 पार्टनर है, ठीक। और वो थर्ड पार्टनर आना चाहता है, तो उसी को जो नया पार्टनर प्रवेश एंट्री लेना चाहता है बिजनेस में, उसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर, ठीक है। वो आता है एज अ ऑनर की तरह, वो आएगा उसमें मालिक की तरह वर्क करेगा। जैसे मतलब पार्टनर में क्या होता है, साझेदारी सबका एक सहमति अपना अपना होता है, जो जितना कैपिटल लगाएगा उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, मतलब कि एग्रीमेंट के अनुसार कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा, कितना कैपिटल किसका नहीं है, वो सब कंट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा उसके बारे में वो पार्टनर जब नया आता है उस वक्त वो चर्चा किया जाता है, जो पहले से एग्रीमेंट है और नया कोई आ रहा है तो उसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। वही मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में देखो क्या लिखा हुआ। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिफर्स टू एंट्री ऑफ ए पर्सन इन अ फर्म। कोई भी पार्टनर अगर फर्म में आता है, एंट्री करना, प्रवेश करना, उसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना। फर्म में जो आता है, जो साझेदारी 4 साझेदार है मिलके जो काम करता है, जिस नाम मतलब जिस 4 व्यक्ति मिलके जो वर्क किया उसको बोलते हैं फर्म, ठीक है। और वो पार्टनरशिप साझेदारी फर्म बन गया, जिस नाम से फर्म चलता है उसको बोलते हैं फर्म का नाम बोलते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन आए इन फर्म एज एन ऑनर, एक मालिक की तरह, ठीक है। रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स। तो स्वाभाविक है जब भी वो आएगा, पहले से 2 पार्टनर थे मिनिमम, अब तीसरा आ गया एडमिशन लिया तो पार्टनर में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट आ गया, बढ़ गया। तो जो पार्टनर एडमिशन लेता है तो साझेदार क्या होते हैं, उसमें मेंबर बढ़ जाते हैं, मेंबर बढ़ गए, वो ऑनर की तरह वर्क करने लगता है ना। और वो जो पार्टनर आता है उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पुराने पार्टनर सहमत एग्री होंगे तो ही नया पार्टनर आएगा, और पूरा ओल्ड पार्टनर एग्री नहीं है तो न्यू पार्टनर नहीं एडमिशन नहीं लेगा। तो पुराने ओल्ड पार्टनर की सहमति जरूरी है, ठीक है। और वो आएगा पार्टनर तो उसमें उसे लाभ में कैसे शेयर मिलेंगे, है ना, कितना कैपिटल वो लाएगा, प्रीमियम गुडविल कितना लेके आएगा, ये सब एग्रीमेंट पे जब वो पार्टनर एडमिशन लेता है, जिस वक्त आप मान लो जो आप ही हो, आप किसी मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो, 4-5 पार्टनर मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं और आप उसमें जाना चाहते हो, तो वो लोग तो कैपिटल ऑलरेडी लगा चुके हैं, आप कितना कैपिटल लेकर, तो 5 पार्टनर मिलकर आपको बोलेंगे क्या कैपिटल लगाना है, नहीं लगाना है, या गुडविल कैसे एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये देखिए as per section 31(1) पे of the Indian Partnership Act, no new partner can enter in a partnership until old partner give their consent। जब वो पुराना पार्टनर नहीं कुछ कह रहे तब तक वो नया पार्टनर नहीं आ सकता है। A new partner after admission will be responsible for all the act of the firm। अगर नया पार्टनर एडमिशन ले लिया उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसका सारा उत्तरदायित्व होता है कि जो भी इस पे कारोबार है सब उसको देखभाल करे, ठीक है। विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट कमिटेड बाय द फर्म हिज एडमिशन। अगर एडमिशन से पहले मतलब उसका एडमिशन नहीं था, उससे पहले क्या था उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बट एडमिशन के बाद पूरा रिस्पॉन्सिबल उसके ऊपर आता है, उसका दायित्व बढ़ जाता है ना। तो ये होता है नया पार्टनर जब आता है। सेक्शन कौन सा है, 31(1) पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 31(1) के अकॉर्डिंग टू जब नया पार्टनर आएगा तो उसका दायित्व बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबल बढ़ जाता है। अब बिफोर मतलब एडमिशन से पहले आप एडमिशन नहीं लिए, उससे पहले आपका दायित्व नहीं था और फर्म में लॉस हुआ, आप एडमिशन नहीं लिए थे और फर्म में लॉस हुआ, तो उस लॉस में आपका हिस्सेदारी नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसमें एक प्रॉफिट हुआ तो भी उसमें आप शेयर नहीं लोगे, बट एडमिशन के बाद आफ्टर 1 ईयर्स के बाद अगर प्रॉफिट होता है, कुछ हुआ, तो उसमें आपका हिस्सेदारी माना जाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन के बाद ये हो रहा है, एडमिशन से पहले जो होता है वो उसमें आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। और इसी वक्त जब पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसी वक्त बनता है इसलिए जब फर्म होता है उसी को पुनर्गठन भी कहते हैं, उस वक्त प्रॉफिट से रेशियो में चेंजिंग भी होता है, एसेट्स लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन भी किया जाता है। तो उसी वक्त जो रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रीवियस लेसन मैंने आपको बताया था पूर्ण मूल्यांकन खाता, तो जब पार्टनर एडमिशन लेगा तो पुराने पार्टनर का जो एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा उसका फिर से रिवैल्यूएशन किया जाएगा, पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा, तो उस रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो उस वक्त जब एडमिशन किया पार्टनर
उस वक्त जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं तो ओल्ड पार्टनर ही लेगा, न्यू पार्टनर उसमें कुछ शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो आ ही रहा है। इसकी जब वो आ जाएगा इसके बाद वो अगले साल में जब वो रहेगा, उसके लास्ट साल के अंत में जब कुछ होगा तो ऐसा काम उसे मिलेगा। अदरवाइज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जब वो एडमिशन किया पार्टनर, उस वक्त जो रिवैल्यूएशन का काम होगा उस वक्त उसमें कोई शेयर उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये बिफोर का रिवैल्यूएशन था। अब इसके जब वो आ जाएगा इसके बाद जो बनेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यही दिया होता है अंडर सेक्शन कौन सा 31(1) के अनुसार। ठीक है, ये हुआ इसका। ठीक, अब प्रश्न उठता है क्या, जब नया पार्टनर आता है तो कौन कौन सा एडजस्टमेंट, कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं चैप्टर में, आपको कौन कौन से क्वेश्चन बनाने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप सोचो, बिना सबसे पहले नया पार्टनर आया, ठीक, तो नया पार्टनर जब भी आया तो स्वाभाविक है कि शेयर प्रॉफिट पहले से मान लीजिए अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा था तो 2 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब तीसरा आएगा तो उसे भी प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होगा, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें आपको दिया रहेगा क्या, कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, नया रेशियो निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद कोई पार्टनर आएगा, कोई एडमिशन लिया तो एडमिशन लेगा तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकता है, कोई गेन भी कर सकता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर कोई मान लीजिए आप ही हो, आप घर में हो, कोई अगर मान लीजिए 2 चेयर पर बैठे हो, अगर कोई तीसरा मेहमान उम्र कोई व्यक्ति आता था, कोई ना कोई तो उससे सेक्रीफाइस करना त्यागना पड़ेगा, या फिर आप एडजस्ट करोगे, एक चेयर पर 2 आदमी बैठते। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो उसी तरह अगर कोई पार्टनर न्यू आता है तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, है ना, तभी वो सेक्रीफाइस किया तो ही उसे गेन होगा। तो आप इसमें कौन कौन से प्रश्न बनाने के लिए बोला जा सकता है इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए, कंपटीशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर्स, नया लाभ रेशियो निकालने के लिए कहेगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग अनुपात निकालने के लिए बोला जाएगा, कि त्याग निकाल तो ही पता चलेगा ना कि न्यू पार्टनर आया उससे कौन से पार्टनर कितना शेयर दे रहा है, किससे पता चलेगा, न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल लेके नया पार्टनर जब आएगा गुडविल, क्योंकि अब ही प्रश्न उठता है गुडविल क्यों। अब ओल्ड पार्टनर जो अपना मार्क मीन्स ओल्ड पार्टनर जो अपना नेम मतलब कि अपना जो बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट किया था, उस वक्त उन्हें जो अपना गुड बिजनेस को फैलाने में जो नाम कमाने में लगा था, तो वो गुडविल के रूप में न्यू पार्टनर से मांगता है, क्योंकि वो आती तो पार्टनर बन जाएगा, उसे गुडविल बनाने की उतनी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, इसलिए उसे गुडविल के रूप में कुछ राशि लाने को कहा जाता है। आप गुडविल चैप्टर में पढ़े थे, गुडविल का कैलकुलेशन कितने तरह से किया था, 3 तरह से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटल वैल्यू मेथड। इस 3 तरह से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें भी हो सकता है वैसे भी आपको निकाला जाए या फिर डायरेक्ट गुडविल दे दे। जैसे जब नया पार्टनर आता है तो उसको बोलते हैं गुडविल लाने के लिए, जैसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। अब वो गुडविल कौन लेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, नया पार्टनर को जो मतलब स्थान देगा, जो अपने लाभ में से शेयर काट के उसको देगा, उस वही वो गुडविल लेगा। तो गुडविल जो पार्टनर लाएगा उसका ट्रीटमेंट भी होगा। पहले से कोई फर्म में गुडविल है तो उसमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं होगा, वो ओल्ड पार्टनर गुडविल था उससे बांट कर रिटर्न ऑफ कर देंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर ले लेगा। ओल्ड पार्टनर उसका एंट्री करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, अब रिटर्न ऑफ करके संपन्न करते समाप्त, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का वो गुडविल में हिस्सा था। अगर पहले से फर्म में कोई गुडविल होगा तो वो शेयर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर, किसका हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, उसको बांट के बंद कर दिए। ओल्ड पार्टनर में इसका एंट्री इजी है, एकदम बिल्कुल इजी है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बांट के खत्म। अब नया पार्टनर आया और कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा। तो जो गुडविल आता है उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेगा, जो पार्टनर त्याग करेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कैसे इसका एंट्री किया जाता है। नया पार्टनर कैपिटल मतलब कैश में जब कैपिटल लेके आएगा, कैश में गुडविल लेके आएगा, किस तरह करेंगे और कैसे एंट्री किया जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि एक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला था न्यू प्रॉफिट रेशियो आएगा, दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का आपको गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो इसमें करना है। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति दायित्व का प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था, संपत्ति दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन करना, रिवैल्यूएशन करना। रिवैल्यूएशन क्या, जब कोई पार्टनर आता है तो उस वक्त जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो पुराने ओल्ड पार्टनर का उस पर अधिकार होता है, बट उस वक्त वही ओल्ड पार्टनर देखते हैं कि मेरा जो एसेट्स है और जो लायबिलिटी है, एसेट्स और लायबिलिटी है, उसका रिवैल्यूएशन उसमें कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, वो इंक्रीज डिक्रीज देख के अपना प्रॉफिट और लॉस करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन देते, तब उसके बाद उसमें उसका भी शेयर हो जाता है और इंक्रीज डिक्रीज देकर प्रॉफिट बांट लिए। तो इसलिए उसके लिए जो हम खाता तैयार करते हैं उसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन। संपत्ति और दायित्व में क्या वैल्यू, पूर्ण मूल्यांकन कितना हुआ, रिवैल्यू कितना किया गया। ठीक है, उसके लिए जो खाता बना उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये उसका दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम भी है। यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा।
कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। बताऊंगा, और रिवोल्यूशन मैंने बताया भी था, उसका फॉर्मूला मतलब कि आपको पिछले चैप्टर मैंने दिखा भी दिया था, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, ये भी समझ में आपको आई है। इस बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। कोई भी रिजर्व होगा, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस में से होता है लॉस, क्या हो गया? लॉस। क्रेडिट बैलेंस क्या? प्रॉफिट। अगर रिजर्व दिया हुआ है, जब कोई पार्टनर एडमिशन लिया, उस वक्त पहले से रिजर्व है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लिया, उस वक्त पहले से कोई रिजर्व है फर्म में, तो उस पे किसका अधिकार होगा? नो डाउट किसका अधिकार होगा, कि न्यू पार्टनर तो भी आ ही रहा है, तो ये रिजर्व किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का। उस पे किसका अधिकार हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर का हो जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट बैलेंस मिस होता है लाभ, इस पे भी अधिकार किसका होगा? पुराने पार्टनर का होगा। न्यू तो किया ही नहीं था, और वही लॉस भी होगा तो भी पुराने का होगा, क्योंकि नया तो था ही नहीं। तो या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, रिजर्व होगा तो रिजर्व को बांट देंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर में। प्रॉफिट होगा तो ओल्ड भी बढ़ेगा, और लॉस होगा तो भी ओल्ड भी बढ़ेगा। ध्यान रखें, न्यू में उसका कोई अधिकार, तो इसका भी अगर होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बनाना ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन करना। ओल्ड कैपिटल और जो न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग उस कैपिटल में हम एडजस्ट करते देखते हैं किसका कैपिटल कितना इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल। तो आपको इसमें कितने टाइप्स क्वेश्चन मिल जाएंगे? 6 टाइप्स। पहले होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरा क्या आ जाएगा आपका? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, इसके बाद आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है। ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी, यहाँ देखिए नहीं दिया हूँ, डीआर भी हो सकता है और केसीआर बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, इस पर एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल, इतने क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इसमें। तो आपको समझ में आ गया न्यू पार्टनर एडमिशन कब रहता है? जब पुराने पार्टनर क्या होंगे? सहमत होंगे। एडमिशन के बाद तो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, बट एडमिशन से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आई बात समझ में? आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास बुक तो हो गया, वहाँ से थ्योरेटिकल थ्योरी देख सकते हैं, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ये तो मैं पिछले क्लास में आपको समझाया भी हूँ कि न्यू प्रोडक्ट कैसे निकलता है, बट इसमें भी मैं 1-2 क्वेश्चन लेके तब समझाऊंगा कि न्यू रेशियो कैसे निकलता है, सो मैं समझा दूंगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है, गुडविल कैसे करते हैं, इसका मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इतने ही टॉपिक आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। इसमें मंथन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन बनाकर आपको सॉल्यूशन करके आसानी से दिखा दूंगा और आपको समझ में भी पूरा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।